गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इनफाइनाइट सीरीज देखिएगा। इनफाइनाइट सीरीज का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 की 2 3 4 एक्स की 4 प्लस नेक्स्ट टर्म ये है और उससे नेक्स्ट टर्म हमारी ये है। तो सभी हमारी पॉजिटिव टर्म है। इसमें हमें इसकी कन्वर्जेंसी फाइंड करनी है कि ये हमारा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सबसे पहले देखना होता है हमें कि हमारी सीरीज कहाँ से बन रही है। देखिएगा हमारी जो सीरीज बन रही है वो इस टर्म से बन रही है। तो देखिएगा ये कहाँ तक है टर्म हमारी, ये प्लस इन्फिनेटिव तक जा रही है। जब ये प्लस इन्फिनेटिव तक जा रही है तो एक टर्म को हम लीव कर देंगे, ओमिटिंग कर देंगे एक टर्म को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा omitting the first term, then फर्स्ट टर्म ओमिटिंग करने पर nth टर्म दोस्तों क्या हो जाएगी। देखिएगा un इक्वल टू 2 की 2 4 की 2 6 की 2 डैश डैश। देखिएगा 2 4 6 की nth टर्म 2 प्लस n माइनस के 1 इंटू डी भी कितना है दोस्तों हमारा 2, कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज 2n, और स्क्वायर भी है सबका तो ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर अपॉन, देखिएगा ध्यान से देखिएगा 3 4, और नेक्स्ट टर्म में इससे नेक्स्ट अगले 2 नंबर और ऐड होते जा रहे हैं। तो क्या होगा, एक तो 3 की सीरीज होगी और एक होगी 4 की सीरीज। तो 3 की सीरीज किसके साथ होगी, देखिएगा 3 5 7। तो एक तो ये सीरीज होगी 3 5 और एक 7, और दूसरी सीरीज 4 की किसके साथ होगा 4 6 और 8, 4 6 8। इसकी nth टर्म देखिएगा 3 प्लस n माइनस के 1 इंटू डी का मतलब कितना है दोस्तों 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 2n माइनस 2 दैट इज 2n प्लस 1 4 6 8 4 प्लस n माइनस के 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 प्लस के 2n माइनस 2 दैट इज 2n प्लस 2। ये आई हमारी टर्म दोस्तों, एक आई हमारी 2n प्लस 1 और दूसरी टर्म आई हमारी 2n प्लस 1। दोस्तों ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म 2 की 2 4 की 2 फिर 6 की 2, ऊपर तो देखिएगा 2 की 2 है तो नेक्स्ट टर्म में एक टर्म और ऐड हो गई, उससे नेक्स्ट टर्म में एक टर्म और। इसका मतलब ये होता है इस टर्म में इससे प्रीवियस सारी होती है और इसमें इसकी प्रीवियस सारी होती है। ऊपर की बात कर रहा हूँ बस मैं। तो यहाँ 3 है तो इसमें इससे पहले की ये दोनों टर्म मौजूद है और इससे पहले की इसमें एक टर्म मौजूद है। तो यहाँ तो सिर्फ इसकी ही सीरीज फाइंड करनी होगी। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा 3 4, यहाँ 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8, इसमें इससे पहली, लेकिन कितनी सारी नहीं। यहाँ कितनी टर्म है 2 4 6, लेकिन यहाँ 4 और यहाँ 2। इसका मतलब ये गिवन सीरीज जो है हमारी 2 गिवन सीरीज है। इनका हमें nth टर्म निकालनी होगी। किसकी, देखिएगा 3 की किसके साथ होगी, यहाँ 4 के साथ तो हो नहीं सकती क्योंकि 3 के साथ तो 4 इसी जगह आ रहा है। तो 3 के साथ कौन सा होगा 5, और 4 के साथ कौन सा चला गया 6। तो इनकी हमने nth टर्म निकाल ली। लेकिन यहाँ लिखना होगा दोस्तों हमें 3 4 5 6 डैश डैश। सबसे पहले 3 5 7 की 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2। अब देखिएगा ध्यान से x की 4, x की 6, x की 8, इसका मतलब 4
6 8, तो 4 प्लस n माइनस के 1 इंटू 2। दोस्तों ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं nth टर्म के लिए, AP सीरीज की nth टर्म निकाल रहे हैं। 4 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हुआ दोस्तों 2n प्लस 2। इसका मतलब x की पावर 2n प्लस 2, ये हमारी un nth टर्म आ गई, un हमारा निकल गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी कभी x की मल्टी x एवरी टर्म में x होता है या एवरी टर्म में उससे पहले वाली टर्म होती है, तो डीएल नंबर रेशो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। तो डीएल नंबर रेशो टेस्ट के लिए देखिएगा हमें un प्लस 1 भी फाइंड करना होगा, उसके लिए देखिएगा इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसके बाद में इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत हद तक आपकी सोल्व हो जाएगी। तो मैं यहाँ करता हूँ un प्लस 1, मैं देखता हूँ कितनी जगह स्क्रीन पर है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीन को थोड़ा मैंने उस साइड को किया है जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिएगा ध्यान से, हमें un अब फाइंड करना है un प्लस 1, तो 2 की 2, 4 की 2, 6 की 2, डैश डैश 2n की 2। दोस्तों इससे नेक्स्ट टर्म पर जब हम पहुंचेंगे तो ये हो जाएगी 2n स्क्वायर है, तो 2n की 2, तो नेक्स्ट हो जाएगी 2n प्लस 1 और ये 2, इसका मतलब है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ करना होगा हमें 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन अब देखिएगा दोस्तों 3 4 5 3 4 5 6 डैश डैश दोस्तों 2n प्लस 1, 2n प्लस 2। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें इसकी भी नेक्स्ट टर्म और इसकी भी नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो 2n प्लस 1 प्लस 1, 2n प्लस 2 प्लस 1, 2n प्लस 3 हो गई, 2n प्लस 3। इसकी भी जब हमें करनी होगी 2n प्लस 1 प्लस 2, 2n प्लस 2 प्लस 2, 2n प्लस 4, तो ये हुई 2n प्लस 4 इंटू। अब ध्यान से देखिएगा, ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों हर क्वेश्चन का। यहाँ x की 4 है, यहाँ x की 6 है, यहाँ x की 8 है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ x की 8 है तो यहाँ x की 6 या x की 4 है, या यहाँ x की 6 है तो इससे पहली टर्म यहाँ है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ x 2n प्लस 2 है तो उससे नेक्स्ट वाली टर्म में ये नहीं होगा, इससे नेक्स्ट अगर ली होगी बस, तो वो क्या हो जाएगी x की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगी x की 2n प्लस 2 प्लस 2, दैट इज x की पावर 2n प्लस 4 होगी। दोस्तों ये बात ध्यान देने की है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं करना होगा कि जैसे मैंने इससे पहली टर्म लिखी ऐसे यहाँ लिखना होगा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ x की पावर 2n प्लस 4, x की पावर 2n प्लस 4 लिखना होगा। अब देखिएगा यहाँ मैं देख लेता हूँ क्या आपको स्क्रीन पर चमक रहा है। ये कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन जो करने के बाद हमारी ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन प्लस वन अपॉन यू एन। अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। दोस्तों यू एन प्लस वन, जब हम यू एन प्लस वन अपॉन में इसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 की 2, 4 की 2, 6 की 2, ये कैंसिल होती चली जाएगी, ये भी कैंसिल होती चली जाएगी। सिर्फ क्या बचेगा हमारा, 2n प्लस 2 की पावर 2, ऊपर तो ये बचेगा, अपॉन नीचे दोस्तों ये सब कैंसिल होती चली जाएगी, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी। सिर्फ कितना बचेगा, 2n प्लस 2, सॉरी 2n प्लस 3, 2n प्लस 4 इंटू में देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा x की 2n प्लस 2 और ऊपर है हमारा x की 2n प्लस 4। यहाँ देखिएगा तो इसे हम क्या ये लिख सकते हैं, x की 2n प्लस 2 इंटू एक्स की 2 अपॉन x की 2n प्लस 2। ये दोस्तों कैंसिल, सिर्फ कितना बचा, x की 2। दोबारा देख लीजिएगा एक बार, हम un प्लस 1 अपॉन un कर रही है दोस्तों, इसके अपॉन में ये टर्म आ जाएंगी दोनों। तो जब कैंसिल करेंगे हम 2 की 2, 4 की 2, 6 की 2, इस जगह तक सारा का सारा कैंसिल, इस जगह तक की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे, और इस टर्म तक की सारी कैंसिल हो जाएंगी इससे। सिर्फ कितना बचेगा, और un प्लस 1 है तो ऊपर वाली टर्म ये और ये बचेगी, और ये डिवाइड करके मैंने बता दिया आपको सिर्फ कितना बचा, x की 2। तो ये बचा, आप भी इसे डायरेक्ट कर लीजिएगा, जो टर्म काटनी होगी उसे कैंसिल कर दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन उठता है एक, वो सब चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि हमने डीएल नंबर रेशो टेस्ट पिछली बार किस तरीके से फेल करने के बाद ऐसा नहीं किया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले देखिएगा हमारा यहाँ दोस्तों x पर डिपेंड करेगा, x स्क्वायर पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमारा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ़ x स्क्वायर लेस देन 1 देन सिग्मा, ये सब सिग्मा un है, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट एंड इफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट एंड x स्क्वायर इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल एंड वी विल, या अभी इसे नहीं लिखते। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जो हमने डीएल नंबर रेशो टेस्ट किए थे उसके बाद जब x इक्वल टू 1 रखते थे और टेस्ट फेल हो जाता था तो तुरंत हम इसमें जाते थे और x के प्लेस पर 1 रखकर, इस un टर्म में x के प्लेस पर 1 रखकर हम कंपैरिजन टेस्ट लगा देते थे, और कंपैरिजन टेस्ट पर x इक्वल टू 1 पर जो भी रिजल्ट आता था वो इस रिजल्ट या इस रिजल्ट में ऐड कर दिया जाता था। इसका मतलब ये अगर कन्वर्जेंट आता तो कन्वर्जेंट के साथ इक्वल का साइन लगा देते, डाइवर्जेंट आता तो यहाँ लगा देते थे। ये बात सच है, लेकिन हम जब यहाँ टेस्ट फेल होने पर हम रबीश टेस्ट क्यों अप्लाई करते हैं या हम नेक्स्ट टेस्ट क्यों अप्लाई करते हैं, उसके लिए ध्यान से देखिएगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड वी अप्लाई रबीश टेस्ट, उसका भी रीजन बता देता हूँ रबीश टेस्ट क्यों अप्लाई करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऊपर का स्क्वायर मैं कर रहा हूँ 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस, जब इसका स्क्वायर ये वाला
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो दोस्तों 2n का स्क्वायर 4n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 और दोनों की मल्टीप्लाई 2n इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 8n, ये हमारा हुआ। अब इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4n स्क्वायर 8n प्लस के 6n प्लस के 12, तो ये हुआ 4n स्क्वायर प्लस के 14n प्लस के 12। अब हम यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 रखते हैं, देखिएगा। तो दोस्तों डीएल नंबर रेशो टेस्ट क्या होता है ये देख लीजिएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ये होता है। अब यहाँ हमें ये टेस्ट क्यों फेल हुआ, मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ। देखिएगा हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रखा, 1 रखा। 1 रखने पर देखिएगा इसका कोफिशिएंट हमारी टर्म कौन सी आई, एक तो ये, दूसरी टर्म ये आई। दोस्तों एन स्क्वायर इससे भी कॉमन लेंगे और एन स्क्वायर इससे भी कॉमन लेंगे, ये नोट पॉइंट है, इसलिए फेल हो जाता है डीएल नंबर रेशो टेस्ट। 4 कितना आ जाता है 1, इसलिए हम रबीज टेस्ट पर पहुंचते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने 1 रख दिया, फिर हमारा ये बचा, और जब हम इस पे n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करते हैं तो हमारा कितना आता है, 1 आता है। ये हमारा डीएल नंबर रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। उसके बाद हम अप्लाई रबीज टेस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे वो क्वेश्चन थे जहां हम डीएल नंबर रेशो टेस्ट फेल कर कंपेरिजन टेस्ट लगाते थे पहली दूसरी एक्सरसाइज में, वहाँ ऐसा 1 नहीं बनता था, इसलिए हम यहाँ रबीज टेस्ट पर पहुँचते हैं। तो रबीज टेस्ट पर पहुँचते हैं तो हमें क्या चाहिए, un अपॉन un प्लस 1। तो un क्या है दोस्तों, un प्लस 1 ऊपर और un की ये टर्म है, तो इस टर्म को ऊपर लिखना होगा किसे, 4n स्क्वायर प्लस के 14n प्लस के 12, और ये टर्म 4n स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 8n, इसे नीचे रखना होगा। ये हमारा un अपॉन un प्लस 1 है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा नाउ un अपॉन un प्लस 1 निकाल लेते हैं। पहले क्या आया दोस्तों हमारा, 4n स्क्वायर प्लस के 14n प्लस के 12 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस के 8n प्लस के 4, ये हमारा आया। अब हम रबीज टेस्ट जैसा कि हमने लिखा है रबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un अपॉन un प्लस 1 4n स्क्वायर प्लस 14n प्लस के 12 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस के 8n प्लस के 4 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 कर दिया हमने। अब मैं इसे इस साइड को रब करता हूँ। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n 4n स्क्वायर प्लस के 14n प्लस के 12 माइनस के 4n स्क्वायर माइनस के 8n माइनस के 4 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस के 8n प्लस के 4। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, और इसे सिंप्लीफाई जब हम करते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n 14n माइनस 8 6n 12 माइनस 4 प्लस के 8 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस के 8n प्लस के 4। ध्यान से देखिएगा n कॉमन लेते हैं, यहाँ से n स्क्वायर हो जाएगा और ये भी n स्क्वायर और कैंसिल भी कर देंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n स्क्वायर ये हुआ दोस्तों 6 प्लस के 8 अपॉन n अपॉन n स्क्वायर, तो यहाँ रह जाएगा 4 प्लस के 8 अपॉन n प्लस के 4 अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हुआ। n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव भी रखते हैं दोस्तों, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0 होता है। तो सिर्फ हमें 6 अपॉन 4, तो ये 2, ये 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। और जब हमारा रबिश टेस्ट ये वाली चीज़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 1 आ जाता है, रिजल्ट निकलता है, तो ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है। तो सो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पर दोस्तों कन्वर्जेंट आ गई। अब हमें रिजल्ट लिखना है, यहाँ दिख रहा है क्या, मैं देख लूँ ये सब आपको दिख रहा है, तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा। इफ ध्यान दीजिएगा एक्स इसको कन्वर्जेंट यहाँ था हमारा, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन 1 और इक्वल टू पर भी, देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 पर and if x square greater than 1 then sigma un is divergent। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें हमें क्या चीज़ लगी ये दोबारा एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा समय क्यों ले रहा हूँ, इस तरीके के आगे 4 या 5 प्रॉब्लम ऐसी आएंगी और उसके बाद में हमारे चैप्टर का अंत की तरफ ये चैप्टर चल देगा। इस पर काफ़ी लेक्चर मैंने इसलिए ही बनाए जिससे कि इस चैप्टर की आप बारीकी समझ लो। आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, जब जिस दिन हम कह देंगे कि इनफाइनाइट सीरीज ख़त्म हुई, आप सिर्फ जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के बाद मुझसे आप खुद बताओगे कि सर जो भी वहाँ क्वेश्चन आए थे हमने सब अटैम्प्ट कर लिए। वो देखिएगा ये हमारी गिवन इनफाइनाइट सीरीज है, सारी टर्म हमारी पॉजिटिव टर्म है दोस्तों। अब देखिएगा ये प्लस, फिर नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म आते आते प्लस इन्फिनेटिव तक ये पहुंच रही है। तो हमने देखा कि हमारी गिवन सीरीज में ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर इस टर्म को हम हटा दें तो हमें गिवन सीरीज मिल जाएगी, एपी हमारी बन जाएगी। तो हमने लिखा ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म। ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म कर कर हमने ये देखा कि 3 4 है और इससे नेक्स्ट टर्म में फिर 4 टर्म आ गई, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 4 टर्म आ गई। इसका मतलब ये 2 सीरीज होगी हमारी, एक 3 वाली एक 4 वाली। 3 वाली किसके साथ, 4 वाली के साथ तो जाएगी नहीं कभी भी, 3 वाली 5 के साथ चलेगी और 4 वाली 6 के साथ। ऊपर का तो ये लॉजिक रहा जिससे कि 2 टर्म के हमने nth टर्म अलग अलग लिख दी, लेकिन ये सब एक साथ लिखना होगा क्योंकि ये इसमें मौजूद है, इसमें ये मौजूद है, तो nth टर्म वालियों में ये पहली सभी टर्म होगी। नीचे तो इसलिए 2n + 1 2n + 2 आया, ऊपर सिंपल एक ही बन रही है 2 2 4 2 4 6, तो 2n की पावर 2 हो गया और ये 4 6 8 का nth टर्म आ गई x की पावर 2n + 2। अब जब हम un + 1 पर गए दोस्तों तो ये टर्म तो होगी, इससे नेक्स्ट टर्म वाली तो n के प्लेस पर n + 1 भी हमने रखा और ये टर्म आ गई। फिर इसकी भी नेक्स्ट टर्म और इसकी भी नेक्स्ट टर्म, तो 2 तो ये 2 और आ गई।
फिर मैंने इसके लिए बताया था कि देखेगा x की 8 है यहाँ, तो x की 6 नहीं है, x की 6 है तो x की 4 नहीं है, सिर्फ एक टर्म है। तो यहाँ भी n+1 वाली क्या आ गई, x की 2n+4, n के प्लेस पर n+1 रखा। उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया, un+1 अपॉन un किया। तो दोस्तों जब un+1 अपॉन un किया, जो टर्म हमारी un+1 में ऐसी टर्म है जो इसमें मौजूद है, वो हमने उन्हें कट कर कर उसके बाद की जो भी टर्म है हमने यहाँ लिख दी। देख लीजिएगा 2n+2, 2n+3, 2n+4, और इसे भी हमने डिवाइड कर कर बताया अलग कि क्या आ गया x की 2। दोस्तों अब हमने कहा कि ये जो हमारा है x², इस पर डिपेंड है क्वेश्चन सारा। हमने कहा x² लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन होगा तो डाइवर्जेंट, और x² 1 होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। वी विल अप्लाई, हम क्या वी विल भी लिख देना यहाँ, वी विल अप्लाई रैबिज टेस्ट। रैबिज टेस्ट क्यों अप्लाई किया, एक को बच्चा मुझसे कमेंट्स में पूछ रहा था सर क्यों किया, पहले तो आज डीएल नंबर रेशो टेस्ट फेल कर कर x=1 पर कह देते थे कि फिर क्या कंपैरिजन टेस्ट लगा देते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ x² 1 रखने पर रियल में ही 1 आ रहा है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव रखतों के साथ ही। अगर x² हम 1 रखते हैं और फिर ये बच जाता है, और जब इसमें हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव करते हैं तो 1 आ रहा है। जब 1 आता है तो हम रैबिज टेस्ट अप्लाई करते हैं, और रैबिज टेस्ट का मैंने ये आपको बताया है, un/un+1 ये रेशो -1, और पावर इनटू में क्या आ जाती है n। ये हमने जब सिंप्लीफाई किया, यहाँ से रिजल्ट निकल कर आया दोस्तों क्या 3/2। जब 3/2 आया तो ये क्या है हमारा 1 से बड़ा है, तो ये क्या होता है कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट वाले के साथ ही हमने ऐड कर कर ये लिख दिया, और ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा समाप्त हुआ। इस तरीके की कोई तकरीबन 4 या 5 प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, और एक एक ही लेक्चर उस पर सेपरेट बनाऊंगा। नेक्स्ट भी इस टाइप के क्वेश्चन अगली लेक्चर में भी आने वाले हैं। फिर ऐसा होगा दोस्तों एक बार कि ये टेस्ट भी फेल हो जाएगा, फिर हम क्या अप्लाई करेंगे वो सब 1-2 लेक्चर में क्लियर होने वाला है। थैंक यू।